हेलो फ्रेंड्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे टुडे। ठीक है, ओके। तो उसकी पहले आपको मैं थोड़ी रिमार्क दूंगा कि भाई अगले वीडियो में हमने क्या देखे थे। ओके, तो अगले वीडियो में हमने एक डिफरेंट हमारा जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होता है, लाइक दिस हमारे एक लाइन में एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कदक हमारी एक सरफेस पे लाइट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कदक एक वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। ठीक है, और सभी सरफेस की हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो इसमें से प्रोड्यूस होगी, इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट हमने की थी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करके। ठीक है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने ड्रॉ की हुई थी और सभी सारे की हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की हमने पैटर्न देखी थी। और उसके पहले हमने उसकी करेक्टरिस्टिक देखी थी, वो ऐसी करेक्टरिस्टिक थी कि भाई पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, देन आफ्टर एंड नेगेटिव एट द एंड ऑफ द टर्मिनेट ऑफ द नेगेटिव चार्ज। ओके, तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट हुई। ओके, तो हमको आज देखना कि भाई व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलेंगे, तो उसके पहले मैं आपको दो एग्जांपल दूंगा कि भाई हमारे जो रूम होते हैं तो रूम में से हमारी एक विंडो होती है। ठीक है, ओके, आप विंडो को ओपन कीजिए, तो आप जैसे ही आप विंडो को ओपन करोगे तो उसमें से एक एयर आएगी। ठीक है, ओके, तो उसमें से जो एयर आती है तो आपको क्या काउंट करना कि भाई एयर की क्वांटिटी काउंट करनी है। आपके रूम में एयर की क्वांटिटी कितनी आ रही है वो उसको आपको काउंट करनी है। तो जो एयर की आ रही है तो वो एयर की क्वांटिटी किस किस वैल्यू पे डिपेंड है। ठीक है, तो आप सोचिए कि भाई वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट होगी। आपकी जो विंडो है तो विंडो का एरिया पे वो डिपेंडेंट होगी कि भाई विंडो का एरिया कितना है। ठीक है, अगर एरिया मैक्सिमम होगा, अगर एरिया आपकी विंडो मोर बड़ी होगी तो इसमें से एयर की क्वांटिटी मैक्सिमम आ सकती है। और दूसरी भी एक क्वांटिटी पे वो डिपेंडेंट है, कौन सी क्वांटिटी पे, तो वो जो एयर आ रही है तो आपको आप कैसे काउंट करोगे, एयर की जो क्वांटिटी आ रही है आप कैसे काउंट करोगे कि भाई हमारा मीन्स के जो एयर का फ्लो आ रहा है उसको आप पर सेकंड में काउंट करेंगे, एवरी सेकंड पे आप काउंट करेंगे। ठीक है, तो ओके, तो दूसरी वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, एयर जो आ रही है उसकी एक स्पीड की वैल्यू पे डिपेंड है, एयर की एक स्पीड की वैल्यू पे डिपेंडेंट है। ठीक है, और वैसे ही अपने एक दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि भाई जैसे कि आप सपोज के ऐसा एज्यूम कीजिए कि दिस इज़ अ पाइप ऑफ वाटर, दिस इज़ अ पाइप ऑफ वाटर। ठीक है, तो यहाँ से एक वाटर आएगा और ऐसे फ्लो होके इसी डायरेक्शन में जाएगा। क्या वो इसी डायरेक्शन में जा सकता है क्या, उसका ओपनिंग यहाँ पे है, उसका ओपनिंग यहाँ पे है, तो वाटर का फ्लो यहाँ से ऐसे जाता है। तो मैं आपको बोलता हूँ कि भाई वो ऐसे जा सकता है और ये ऐसे जा सकता है और ये ऐसे जा सकता है, ऐसे जा सकता है, नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि उसका ओपनिंग ही यहाँ पे है, तो वाटर का फ्लो ऐसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से ऐसे जा सकता है। ख्याल आया आपको। ओके, तो आपका वाटर का फ्लो ऐसे यहाँ पे आया और नीचे मैंने यहाँ पे एक सपोज के ऐसा वेसल रख दिया कि जहाँ पे वाटर का फ्लो, ये जो वाटर आ रहा है वो वाटर यहाँ पे नीचे एक वेसल में जा रहा है। ठीक है, तो मैंने देखा कि भाई 2 मिनट वाटर का फ्लो हुआ, देन आपने मैंने नीचे जो वेसल मैंने रखी थी उसमें मैंने वाटर की क्वांटिटी में मैंने मेजरमेंट की, दिस इज़ अ 5 लीटर ऑफ वाटर। तो 2 मिनट यहाँ से का वाटर चला गया तो नीचे की जो क्वांटिटी थी वो आई बाई 5 लीटर। तो जो 5 लीटर हमको फाइंड आउट हुआ है, इट इज़ नॉन एज अ फ्लक्स ऑफ वाटर। पहले जो आपने फाइंड आउट किया था इट इज़ अ फ्लक्स ऑफ एयर, आपने क्या काउंट की कि भाई एयर की क्वांटिटी कितनी है, और मैं यहाँ पे क्या काउंट कर रहा हूँ कि भाई वाटर की क्वांटिटी कितनी है। यहाँ पे जो वाटर की क्वांटिटी है वो वाटर की क्वांटिटी किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, वो एक मीन्स के उसकी क्रॉस सेक्शनल एरिया की वैल्यू पे डिपेंडेंट है कि भाई आपने क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना रखा है। देन आफ्टर कि भाई वाटर का फ्लो की जो स्पीड हो, वाटर का फ्लो की जो स्पीड है उसको हम बोलेंगे भाई इंटेंसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। जैसे कि हमारी विंडो में से जो एयर आ रही है उसकी जो स्पीड है उसको हम बोलेंगे भाई एयर ऑफ इंटेंसिटी। यहाँ से जो वाटर का जो फ्लो हो रहा है इसको हम बोलेंगे भाई वाटर इंटेंसिटी। ठीक है, तो उसकी वाटर की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड है। अगर आप उसकी जो स्पीड इंक्रीज करेंगे देन आप देखेंगे भाई 2 मिनट का जितना आपने टाइम लिया था, तो पहले आपने 5 लीटर का इसके क्वांटिटी मेजरमेंट की थी, देन आपने स्पीड डबल कर दी, मीन्स के उसकी इंटेंसिटी आपने डबल कर दी। देन आप देखते हो कि भाई 10 लीटर वाटर आ गया है, तो वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, उसके जो वाटर का जो इसके फ्लो हो रहा है उसकी इंटेंसिटी पे वैल्यू पे डिपेंड है, उसकी एक वेलोसिटी की वैल्यू पे डिपेंड है। ऐसे ही यहाँ पे जो एयर आ रही थी उसकी भी एक इंटेंसिटी की वैल्यू पे वो डिपेंड है। देन आफ्टर वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड है, देन आफ्टर उसका एरिया कितना है इसकी वैल्यू पे भी वो डिपेंड है। ख्याल आया। ओके, तो हमारा जो इसके फ्लक्स मिल रहा है वो फ्लक्स हमारी दो क्वांटिटी पे वो डिपेंड है, इसके एक तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे और देन आफ्टर एक इंटेंसिटी पे। ओके, तो वैसे आपने मैंने पहले दो एग्जांपल दिए, एक एयर वाला एक वाटर वाला, और उसकी रिप्रेजेंट में आपको हम स्टडी करेंगे बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
ओके, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आपको क्या देखना है कि भाई मेरे पास एक ऐसा, जिसके मेरे पास एसी को एक प्लेट अवेलेबल है, एसी मेरे पास एक प्लेट अवेलेबल है, दिस इज अ मेटल प्लेट। ओके, तो इसमें सभी सारे पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मीन्स के एक इक्वी डिस्टेंस पे डिस्ट्रीब्यूशन हुए हैं। ओके, देन आफ्टर इसमें से उसका कोई एक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, इसमें से उसका कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। ओके, तो उसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक ग्लास रॉड अवेलेबल है। एक ग्लास रॉड को मैं एक स्लिक कोड के साथ में रबिंग करता हूँ, तो उसमें चार्ज आता है भाई पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसकी अराउंड उसका एक मीन्स के इलेक्ट्रिक फील्ड की एक इफेक्ट मिलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इफेक्ट मिलती है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको काउंट करनी है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नंबर ड्रॉ करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर ड्रॉ करके आपने देखा कि भाई यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो 20 है, वो कितनी है 20 है। ध्यान पर आप क्या करते हो, एक दूसरा रोड लाते हो, ऐसा मैंने एक दूसरा रोल लाया और उसको मैंने एक मिस के रबिंग करवाया। देन आफ्टर मैं उसको देखता हूँ कि भाई इसमें से कितनी मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। तो मैंने काउंट किया तो इसमें से भाई प्रोड्यूस हो रही है 50 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। इसमें से कितनी हो रही थी 20, ठीक है। तो दोनों में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो डिफरेंट है। तो दोनों की क्या डिफरेंट हुई, इंटेंसिटी डिफरेंट हुई। क्या डिफरेंट हुई, इंटेंसिटी डिफरेंट हुई कि भाई उसकी इंटेंसिटी है वो उससे कम है। ख्याल आया। ओके, तो दोनों की क्या डिफरेंट हुई भाई, इंटेंसिटी डिफरेंट हुई। ओके, देन आफ्टर मैं आपको बताता हूँ कि भाई यहाँ पे मेरे प्लेट थी, तो प्लेट में हमारा चार्ज, सभी चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, ठीक है। ओके, जो सभी सारे जो चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था एक इक्वी डिस्टेंस पे। ओके, देन आफ्टर यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होती है, वो पैरेलल प्रोड्यूस होती है। मैंने आपको पैटर्न में बताया था कि भाई आपके पास एक प्लेट होती है, आपके पास एक प्लेट होती है, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको मिलेगी वो एक पैरेलल टू ईच अदर मिलेगी। उसका मीनिंग क्या हुआ, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, तो आपने क्या किया कि भाई सपोज के आपका जो आपकी जो मीन्स के प्लेट थी वो एसी थी, यहाँ पे सभी सारे पॉजिटिव चार्ज थे, इसमें से एसी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है। मैंने काउंट किया कि भाई ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है 100, इसमें से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है 100। ध्यान पर मैं क्या करता हूँ, आपको उसकी क्वांटिटी मेजरमेंट करनी है, बट क्वांटिटी आप कैसे मेजरमेंट करते हो, देखो मैंने क्या किया कि भाई रास्ते में ऐसा मैंने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है, यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही थी, रास्ते में मैंने ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा। देन आफ्टर इस ऑब्जेक्ट पे, इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है, इस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है, तो इस एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई वो आपको काउंट करनी है। दिस इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या मीनिंग है कि आपको ओनली फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट करनी है, ठीक है। ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, ये मेरे पास एक पर्टिकुलर एरिया है, तो वो एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट होती है। तो हमारी जो यहाँ पे हमने एक प्लेट रखी थी, तो उसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी 100, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी 100 आ रही थी, ठीक है। देन पर मैं यहाँ पे मैं काउंट करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे मैंने देखा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है 40, यहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है 40। तो जो 40 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपने मेजरमेंट किया, इट इज़ नॉन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हम उसको क्या बोलेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। और वैसे ही आपकी जो विंडो में से जो एयर आ रही थी, वो एयर को आपने काउंट किया कि भाई दिस एयर का आपने वॉल्यूम निकाला, वो कोई वॉल्यूम आपको फाइंड आउट हुआ, इट इज़ नॉन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ द एयर। देन आफ्टर आपके पास एक वाटर का पाइप अवेलेबल था, इसमें से जो वाटर फ्लो हो रहा था, आपने एक इसके कोई नीचे का कोई एक वेसल रख के उसकी आपने क्वांटिटी मेजरमेंट की कि भाई दिस इज अ 5 लीटर या दिस इज अ 10 लीटर, इट इज़ नॉन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ वाटर। और मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई एक प्लेट रख के, और बीच में मैंने ऐसा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा, कोई एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया वाला मैंने कोई एक बीच में एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा। देन आफ्टर मैं काउंट करता हूँ कि भाई हाउ मच ऑफ द मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंटरसेक्ट टू द एरिया, how much of the electric field lines is intersect to the area is a particular area, ठीक है। तो पर्टिकुलर एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ऐसा मैंने काउंट किया। देना पर मैंने देखा कि भाई यहाँ पे 40 लाइन आ रही है, सो दैट 40 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंटरसेक्ट टू द एरिया, इट इज नॉन एज अ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स? The electric flux is a quantity, is the number of the electric field lines is intersect to the particular area, is intersect to the particular area. Okay,
तो आपकी जो एयर आ रही थी वो एयर किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट थी, विंडो का एरिया पे डिपेंडेंट था, देन आफ्टर उसकी इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट थी, देन आफ्टर ऐसे ही आपका जो वाटर का फ्लो हो रहा है वो वाटर का फ्लो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट, दिस इज ऑन एज अ क्रॉस, इट इज द डिपेंडेंट ऑन द क्रॉस सेक्शनल एरिया, देन आफ्टर इज द करंट ऑफ द वाटर्स, मींस के फ्लो ऑफ द वाटर, मींस के इंटेंसिटी ऑफ द वाटर्स, वो सभी की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि भाई उसका एरिया में इंक्रीज कर देता हूँ, मैंने जो ये प्लेट रखी तो उसका एरिया मैंने ऐसे इंक्रीज कर दिया। ओके, तो उसका एरिया हो गया भाई डबल, उसका एरिया हो गया डबल। तो यहाँ से मैंने जो पहले ऑब्जेक्ट रखा था वही ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितना नंबर होगी, 100। ओके, तो मैंने ऐसा यहाँ पे रखा, देना पर मैं काउंट करता हूँ, देना पर मैं काउंट करता हूँ, तो काउंट होकर मुझे मालूम पड़ा कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है 80 नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, 80 नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज इंटरसेक्ट विद दिस पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो मैंने क्या किया भाई, एरिया उसका इंक्रीज किया, मैंने क्या किया, पहले एरिया इतना ही था, देन आफ्टर एरिया मैंने इंक्रीज कर दिया, तो नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंटरसेक्ट विद द पर्टिकुलर एरिया इज इंक्रीज, सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंक्रीज। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने एरिया इंक्रीज करने से क्या आ रहा, इंक्रीज। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे जो पाइप थी वो पाइप का मैंने एरिया डबल कर दिया, तो यहाँ से जो वाटर का फ्लो की जो क्वांटिटी थी वो भी क्या हो जाएगी भाई, डबल हो जाएगी। वैसे ही मैंने यहाँ पे एरिया मैंने डबल कर दिया, तो पहले यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी ओनली फॉर 40, देन आफ्टर इंटरसेक्ट हो रही है 80, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज। तो एरिया इज इंक्रीज, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंक्रीज। चला है आपको। ओके, देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ कि भाई उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी, इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी वो 100 थी, वो 100 थी, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मेरे पास कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ओके, मेरे पास ऐसा कोई एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो भी एक मेटल की प्लेट ही अवेलेबल है, तो उसका भी एरिया आप ऐसा मान लीजिए कि भाई उसका भी एरिया इतना ही है, पर इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है इट इज़ द नंबर ऑफ द 500 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। इसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है वो 500 है, वो कितनी है, 500 है, ठीक है। तो मैंने पहला क्या रखा भाई, ए मैंने प्लेट रखी, देन आफ्टर मैंने ए ऑब्जेक्ट रखा, तो ए ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी 40 नंबर्स, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट हुआ 40, ठीक है। इतना इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना फाइंड आउट हुआ, 40 फाइंड आउट हुआ, ठीक है। ओके, देन आफ्टर मैंने ए ऑब्जेक्ट रखा, तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही थी 500, मैंने ऐसा यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही थी, मैं काउंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है 120, तो उसका फ्लक्स पहले कितना क्या हो गया भाई, डबल मींस के इंक्रीज हो गया, पहले से उसका फ्लक्स यहाँ पे इंक्रीज हो गया। पहले तो उसका जो फ्लक्स आ रहा था वो ओनली फॉर 40 आ रहा था, अब हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इज 120, ठीक है। तो फ्लक्स उसका इंक्रीज हुआ, बट उसका एरिया आपने क्या इंक्रीज किया ना, एरिया तो पहले वही था, वही मैंने यहाँ पे पुट किया, बट आपने क्या इंक्रीज किया भाई, उसकी इंटेंसिटी इंक्रीज कर दी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो इंटेंसिटी थी वो इंटेंसिटी आपने इंक्रीज कर दिया। अगर आपकी इंटेंसिटी जो इंक्रीज होती है तब भी आपका फ्लक्स इंक्रीज होता है, और आप एरिया इंक्रीज कर देते हो तब भी आपका फ्लक्स क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ओके, तो आपको फाइंड आउट हुआ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है, द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन आफ्टर एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, मतलब आपका जो एरिया होता है वो एरिया की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर आपने एक न्यू फिजिक्स की क्वांटिटी फाइंड आउट की है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, तो दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी या दिस क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। आप ओनली फॉर क्या फाइंड आउट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में आप ओनली फॉर क्या फाइंड आउट कर रहे हो, ओनली फॉर आप काउंटिंग कर रहे हो। आपको ओनली फॉर काउंटिंग करना है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कितनी प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रेजेंट है, वो आप ओनली फॉर काउंट कर रहे हो, ठीक है। आप ओनली फॉर काउंट कर रहे हो, तो आप कोई भी जो चीज़ वस्तु आप होती है वो आप ओनली फॉर कैलकुलेशन करते हो, तो कैलकुलेशन में उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है भाई। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी। बट देखिए कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बना हुआ है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी से नहीं बना हुआ है, एक वेक्टर क्वांटिटी से बना हुआ है। कैसे कि भाई मैंने यहाँ पे जो वाटर का जो पाइप रखा था, ऐसे मैंने यहाँ पे एक वाटर का पाइप रखा था, तो वाटर में जो फ्लो हो रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो उसके पास एक डायरेक्शन है, तो दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो दैट यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, यहाँ से जो ऐसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, दिस इज द डायरेक्शन, इट इज हैव द पर्टिकुलर डायरेक्शन, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव द वेक्टर क्वांटिटी,
इट इज़ नॉट अ स्केलर क्वांटिटी। एंड देन आफ्टर आपने ऐसा एरिया रखा, ओके देखिए मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, उसका एक पर्टिकुलर मुझे एरिया फाइंड आउट करना है। मैं आपको बोलूँगा भाई एरिया इज स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, तो आप सोचोगे भाई दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट इट इज़ रॉन्ग। एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। कैसे वेक्टर क्वांटिटी मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखिए कि भाई यहाँ पे उसकी लेंथ है और यहाँ पे उसकी विड्थ है, लेंथ एंड विड्थ। आपको क्या करना है भाई, एरिया उसका फाइंड आउट करना है। तो एरिया का इक्वेशन क्या होता है भाई, इजी, लेंथ एंड विड्थ। ओके तो यहाँ पे लेंथ और आप क्या कर दोगे भाई दिस इज द विड्थ। पर दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में है क्या, दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में है ना, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है भाई 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर के बीच का जो 90 डिग्री एंगल बनता है तो दिस वेक्टर इज मैक इज द वेक्टर क्वांटिटी। कैसे क्या भाई देखो दिस इज अ जे कैप, दिस इज अ वाई एक्सिस, सो दिस इज अ जे कैप एंड दिस इज अ एक्स कैप। ठीक है, दिस इज अ एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस, सो दैट इज हैव द वाई एक्सिस द यूनिट वेक्टर इज अ जे कैप एंड एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर इज आई कैप। So that area is I cross j, area is I cross j, तो I cross j is equals to k cap। I cross j का क्या मीनिंग होता है k cap, तो k cap कहाँ पे आती है AC, k cap कहाँ से आती है AC आती है AC। ठीक है, तो एरिया वेक्टर, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस डायरेक्शन इज अ नॉर्मल टू द प्लेन, दिस डायरेक्शन इज अ नॉर्मल टू द प्लेन। यहाँ पर आपका प्लेन है तो प्लेन का नॉर्मल कहाँ पे है ऐसे, प्लेन का नॉर्मल कहाँ पे ऐसे है। चला है, तो देखो भाई यहाँ पे प्लेन का नॉर्मल तो 2 हो सकता है। कैसे 2 हो सकता है भाई, ए बी सरफेस हो सकती है और ए बी सरफेस हो सकती है, ऐसा भी इसका एरिया वेक्टर हो सकता है और ऐसे भी उसका एरिया वेक्टर हो सकता है। आप कौन सा एरिया वेक्टर कंसीडर करोगे, तो भाई आप देख कहाँ से रहे हो, आप यहाँ से देख रहे हो तो आपका जो नॉर्मल होता है वो होता है। अगर आपका आप शो कर रहे हो इस साइड से तो आपका एरिया वेक्टर होता है वो ऐसे होता है। ख्याल आया आपको, तो ऐसे ए बी हो सकता है और ए बी हो सकता है। ठीक है, तो ये दोनों इसके आप यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट हो रही है, यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रही है कि भाई एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो आपका फ्लक्स का जो इक्वेशन था, तो आपका जो फ्लक्स आपकी जो क्वांटिटी आपने फाइंड आउट की तो किस किस की वैल्यू पे डिपेंडेंट थी, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। आपने जैसे ही एरिया को इंक्रीज किया वैसे आपकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो क्वांटिटी थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की आप इंटेंसिटी इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे हो तो उसकी भी वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है। तो आपका फ्लक्स का इक्वेशन क्या बनेगा भाई, फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। तो आपका फ्लक्स का इक्वेशन मिल गया, फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। चल रहा है कैसे इक्वेशन आपका निकला हो। ओके, तो फाई इंटू ए मीन्स के फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए, सॉरी फाई इज इक्वल्स टू ई इंटू ए। फाई क्या है, इज अ फ्लक्स इंडिकेट है। ठीक है, ओके हम उसको बोलेंगे भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, मैं क्या बोलता हूँ भाई ई डॉट ए। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर क्वांटिटी से आपकी एक क्वांटिटी मिल रही है, वो क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी। कैसे स्केलर क्वांटिटी होती है मैं आपको बताता हूँ। देखिए कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सपोज कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी जा रही है, ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है कि भाई इस पोर्शन से लेके ए पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो आपने ऐसा एज्यूम कर लिया कि भाई यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेन होगी। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेन में से यहाँ से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को ऐसे पुट किया और मैं आपको क्या बता रहा था कि भाई मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव प्लेट रखी हुई है, वो पॉजिटिव प्लेट से यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में आ रही है। ओके, देन आफ्टर मैंने इसी बॉडी को मैंने ऐसे पुट किया और मैं देखता हूँ भाई इस डायरेक्शन से, मैं यहाँ से मैं शो कर रहा हूँ। ठीक है, ओके मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आप इंडिकेट करते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन ऐसी है। ठीक है, देन पर मैंने ऐसा एरिया यहाँ पे लिखा है, तो इसका एरिया वेक्टर दिस इज एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी और इस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन, इस डायरेक्शन इज नॉर्मल टू द प्लेन। तो ऐसे उसकी डायरेक्शन आई तो ए बी इस डायरेक्शन में जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी इस डायरेक्शन में जाता है। तो उसकी बीच का जो एंगल आ रहा है वो एंगल कितना आ रहा है, थीटा इज इक्वल्स टू 0, थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्या आया, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है। और आपने क्या बोला था कि भाई आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे, डॉट प्रोडक्ट। आप डॉट प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो ई डॉट ए। ठीक है, देन आप डॉट प्रोडक्ट को आप में इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई ई ए कोस थीटा। वो कैसे आया ई ए कोस थीटा, ये भी मैं आपको एक नोट में लिख के बताऊंगा। ठीक है, तो ई ए कोस थीटा आप अभी मान लीजिए कि भाई ई ए कोस थीटा आपका इक्वेशन आया। ओके, देन आफ्टर थीटा की वैल्यू आप क्या पुट करने वाले हो, थीटा इज इक्वल्स टू 0।
तो कोई जीरो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो फ्लक्स फाइंड आउट हो रहा है वो फ्लक्स इज अ मैक्सिमम फ्लक्स। वो फ्लक्स को हम क्या बोलेंगे भाई, मैक्सिमम फ्लक्स बोलेंगे। क्या है आपको, क्योंकि आपने ऐसा एरिया रखा है और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो आपको फ्लक्स के बारे में मालूम पड़ा था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लक्स? Flux is a scalar product, flux is a scalar quantity and it is the number of the, आपको only for quantity number में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो डेफिनेशन होती है वो ऐसे आप लिख सकते हो कि भाई इलेक्ट्रिक नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द इंटरसेक्ट टू द एरिया, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द इंटरसेक्ट टू द एरिया, इट इज नॉन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ओके, मैं इसके नोट में लिख के मैं आपको रिप्रेजेंट करता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। टुडे आवर टॉपिक इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसको बोलते हैं मैंने आपको बताया कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स के यहाँ पे देखें कि भाई यहाँ पे सपोज कि हम कंसिडर करें एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ऐसी हमारी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, ठीक है। ओके, ऐसी यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है और बीच में हमने ऐसी कोई एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया रख दिया, ऐसा हमने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया रख दिया। तो हमको फाइंड आउट करना कि भाई उसका कोई एरिया होता है ए एंड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए। ओके, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और क्वांटिटी आपको मेजरमेंट करनी है, इट इज़ नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंटरसेक्ट टू द पर्टिकुलर एरिया, इट इज़ नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल होता है, वो सिंबल है फाई, ठीक है। इट इज़ नॉन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ पे आप ई भी लिख सकते हो, कालो का आप ओनली फॉर फाई भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई वो किसकी वैल्यू पे डिपेंडेंट है? हमारी इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की और उसकी एरिया की वैल्यू पे वो डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, ई इंटू ए, क्योंकि हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वान्टिटी, इज अ स्केलर क्वान्टिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए। ओके, तो ऐसा उसका इक्वेशन बना। This is a vector quantity. Electric field is vector quantity and area is also vector quantity. And area, this direction is normal to the plane. ये हमारा प्लेन है, ये तो प्लेन का नॉर्मल ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज अ एरिया वेक्टर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, देन पर आपको फाइंड आउट करना है कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपने फाइंड आउट किया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और एरिया से कैसे रिलेटेड है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सपोज के आपका एरिया इतना है, इतना आपका एरिया आपने कंसिडर किया हुआ है, ठीक है। देन यहाँ पे आप देख रहे हो कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इंटरसेक्ट हो रही है 1 2 3 and 4, ठीक है। और देन आप इतना ही एरिया लेते हो, बट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरसेक्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 and 7। यहाँ पे ओनली फॉर 4 ही थी और यहाँ पे इतना ही एरिया है। सपोज के दिस एरिया इस कैपिटल है तो ए बी एरिया पर आपका कैपिटल ए ही है, बट आपने क्या किया, दोनों एरिया को सेम है, बट आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे कम है और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, ज़्यादा आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी यहाँ पे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंटरसेक्ट टू द पर्टिकुलर एरिया, सो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज अ इंक्रीज, ठीक है। देन हम क्या करते हैं भाई, उसका एरिया थोड़ा हम इंक्रीज़ कर देते हैं। उसका एरिया हमने थोड़ा इंक्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे देखिए कि भाई पहले यहाँ पे ओनली फॉर 4 ही लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी, अभी यहाँ पे 6 लाइन इंटरसेक्ट हो रही है। तो एरिया इंक्रीज़ करने से भी आपका फ्लक्स इंक्रीज़ होता है, देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज़ करने से आपका फ्लक्स इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो वो दोनों की वैल्यू पे डिपेंडेंट है, इसलिए हमारा इक्वेशन बन रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू ए, ठीक है। बट आपका जो फ्लक्स फाइंड आउट हुआ है, तो फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ नॉट वेक्टर क्वांटिटी। ओके, देन आफ्टर आपको एक फ्लक्स का यूनिट बनाना है, फ्लक्स का आपको यूनिट बनाना है। तो फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, इट इज़ द यूनिट्स इज वेबर, ठीक है। दूसरा भी आप यूनिट बना सकते हो। कैसे यूनिट बना सकते हो, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का मीन्स का फोर्स का इक्वेशन होता है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो ई इज इक्वल टू आता है एफ अपॉन क्यू, ठीक है। तो न्यूटन पर कूलम, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट बन गया। देन आफ्टर एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो वेबर भी आप लिख सकते हो। एंड सेकेंड आप लिख सकते हो न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये दोनों हमारा फ्लक्स का यूनिट है, ठीक है।
ओके, ध्यान पर आपको एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन स्टडी करनी है। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन में यहाँ पे लिखता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए लिंक टू द सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is linked to a surface area is a quantity, it is the only for quantity है, ठीक है। आपको only for उसकी quantity फाइंड आउट करनी है। क्वांटिटी सो दैट उसको हम बोलते हैं स्केलर, इसलिए मैंने काउंस में लिख दिया यहाँ पे स्केलर इज फॉर्म बाय इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन एरिया नॉर्मल टू, अपना एरिया कैसे रखा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है तो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड से नॉर्मल आपने यहाँ पे एरिया भी रखा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी लिखता हूँ कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई एन एरिया नॉर्मल टू इट ए, ठीक है। सच दैट द फ्लक्स लिंक्ड टू द सरफेस एरिया, सच दैट flux linked to surface area is flux phi E is equals to आएगा E डॉट ए, ठीक है। ओके, आपने 11th में दो आपने प्रॉपर्टी स्टडी की हुई थी वेक्टर के लिए, एक स्केलर क्वांटिटी एंड देन आफ्टर एक आपकी प्रॉपर्टी थी वो थी एक वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर प्रोडक्ट हम किसको बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी हम किसको बोलते हैं कि भाई जिसकी एंगल का जिसके दो वेक्टर के बीच का जो एंगल 90 डिग्री होता है तब। बट यहाँ पे आप देखिए कि भाई उस दो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है ना, दोनों किस डायरेक्शन में आ रहा है, एक ही डायरेक्शन में आ रहा है। इसीलिए यहाँ पे आपने डॉट प्रोडक्ट रखा हुआ है, ख्याल आया। इसीलिए आपने यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट रखा हुआ है, डॉट प्रोडक्ट रखा हुआ है, ई डॉट ए, सो दैट इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। और आपको मालूम है कि भाई डॉट प्रोडक्ट आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा फैक्टर आएगा, कोस थीटा आएगा या साइन थीटा आएगा, कोस थीटा ही आएगा। साइन थीटा क्यों नहीं आ सकता, अगर साइन थीटा आएगा तो क्या होगा। यहाँ पे देखिए कि भाई मैंने यहाँ पे ऐसा इक्वेशन लिख दिया कि भाई फाई इज इक्वल्स टू ई एस साइन थीटा। तो ये जो थीटा एंगल है ना, तो थीटा एंगल इज एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर का एंगल होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 0 हो रहा है। तो आप फिजिकली रीते आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट होगा, क्योंकि आप देख रहे हो कि भाई आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक परपेंडिकुलर एक नॉर्मल में आपने एक एरिया रखा है, तो उस एरिया में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उसका कुछ फ्लक्स आना चाहिए, ठीक है। उसका फ्लक्स 0 नहीं हो सकता। बट आप यहाँ पे देखिए कि भाई इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 0 फाइंड आउट हुआ है। अगर साइन जीरो आप थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे 0 पुट कर दिए तो साइन 0 की वैल्यू आ जाएगी 0, पर हमारा फ्लक्स 0 नहीं है। आप देख रहे हो यहाँ पे हमारा फ्लक्स मिल रहा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे साइन थीटा नहीं आएगा, ठीक है। साइन थीटा नहीं आता, इसलिए हमारा फ्लक्स कौन सी क्वांटिटी हुई, एक स्केलर क्वांटिटी हुई। इसलिए यहाँ पे कौन सा फैक्टर आने वाला है, कोस थीटा। अब कोस 0 होगा तो कोस 0 इज अ मैक्सिमम वैल्यू, तो उसकी वैल्यू आती है 1, ठीक है। तो ऐसे उसका फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ओके, और दूसरा एलिमेंट ऐसे भी आप कंसिडर कर सकते हो। देखिए कि यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ऐसी, दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। ओके, आपका जो आप प्लेन मैंने ड्रॉ किया है ना, मैंने ऐसे ड्रॉ किया है। बट आप ऐसा कोई प्लेन हो उसको आप ऐसे देखिए तो आपको एक ओनली पर एक लाइन ही दिखने वाली है ऐसी, वो प्लेन यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको ओनली पर उसकी लाइन ही दिखने वाली है ऐसी, ठीक है। देन आप पर ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है, सपोज कि उसकी जो लेंथ है वो लेंथ है y, उसकी पूरी लेंथ कितनी है, y है। देन आप पर आप क्या करते हो, उसको आपने ऐसे टर्निंग कर दिया, ऐसे आपने उसको टर्निंग कर दिया। अभी भी उसकी जो ये जो वाली हाइट है ना वो y ही है, ठीक है। आपको उसको ऐसे टर्निंग कर दिया, ओके। देन आप पर फ्लक्स कितना आएगा, आप देख सकते हो कि पहले यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, 1 2 3 4 5 6। बट यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ इसमें से 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जा रही थी। तो आपका फ्लक्स क्या आना चाहिए भाई, मीन्स का डिक्रीज होना चाहिए ना। आपका फ्लक्स क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स किसको हम बोलते हैं, आपको तो ओनली फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन काउंट करनी है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे कोई एक एंगल बन रहा है, सपोज के थीटा एंगल बन रहा है, सपोज के थीटा एंगल बन रहा है। मैं यहाँ से एक डैश लाइन ड्रॉ कर देता हूँ,
तो ये हमारा जेड हुआ, तो ए पी एंगल हमारा क्या हो गया, थीटा। अब हमको किसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ए वाली लेंथ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कहा तो हमको फाइंड आउट करनी है ए वाली लाइन, ये दोनों लाइन एक ही आने वाली है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे है थीटा, यहाँ पे है थीटा, ख्याल है आपको, यहाँ पे है आपका थीटा है। ओके, तो ये जो आपका एरिया होगा, ओके, तो ये जो एरिया है उसको मैं नाम दे देता हूँ ए एरिया, ठीक है। इतनी लेंथ है हमारी वाई, देना पर उसका मैंने नाम दे दिया भाई, सपोज के है एरिया ए, ठीक है। ये एरिया है हमारा ए। ओके, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, वो आपका एरिया ही, क्योंकि आपने एसी प्लेट रखी हुई है इसलिए आपको ओनली फॉर लाइन ही दिख रही है, ठीक है। और ये हमारी पहले थी वाई, तो यहाँ पे आप उसका रिलेशनशिप निकालिए, तो यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप निकलता है दोनों के बीच का, कोस्टा वाला। देखिए कि भाई कोस्टा इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपो, मीन्स के इज इक्वल टू वाई अपॉन ए। अभी आपको एक वाई फाइंड आउट करना है ना, तो वाई को आपको सब्जेक्टिव बनाना पड़ेगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या आने वाला है, वाई इज इक्वल टू आने वाला 1 इंटू कोस्टा। तो आपको ए लेंथ फाइंड आउट हो जाएगी, और फाइंड आउट हुई ए कोस्टा, ठीक है। ए से आपकी एक लेंथ फाइंड आउट हो गई, वाई इज इक्वल टू ए कोस्टा फाइंड आउट करनी थी। पहले आपका एरिया था भाई ए, पहले आपका टोटल एरिया था ए, बाद में भी ए तो ए ही रहने वाला है, बाद में भी ए तो ए ही रहने वाला है। बट यहाँ पे जो यहाँ आपकी जो लेंथ डिक्रीज हुई है एसी वर्टिकल लेंथ आपकी, ऐसे आप इसे टेढ़ी करेंगे तो वो एक डिक्रीज हो जाएगी वाई। तो वाई और ए के बीच का आपको रिलेशनशिप फाइंड आउट करना था। वो रिलेशनशिप आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई यहाँ पे थीटा एंगल बन रही है, तो ए एंगल आपका मीन्स के थीटा एंगल है, तो ए कंपोनेंट आपका मीन्स के बेस बनेगा, એટલે आपको बनाना पड़ेगा भाई कोस थीटा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपो, ठीक है। ओके, तो ऐसे आपको यहाँ पे वाई इज इक्वल टू बना एक कोस थीटा, ठीक है। तो इतनी जो लेंथ आएगी आपकी, वो लेंथ फाइंड आउट हुई आपकी एक कोस थीटा, ठीक है। और आप दूसरी चीज़ें भी फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे हमारा एरिया वेक्टर, दिस इज ए, और यहाँ का इन दोनों का बीच का जो एंगल हमको मिला, दिस एंगल इज अ थीटा। सो दैट हमारा जो इक्वेशन हमको मिलेगा, वो इक्वेशन हमारा फाइंड आउट हुआ कि भाई फाई इज इक्वल टू, हम क्या लिखने वाले हैं, ई इंटू ए कोस थीटा, ठीक है, ई इंटू ए कोस थीटा। यहाँ पे आपका जो एंगल होगा वो एंगल आपको यहाँ पे लिख देना है। तो आपका जो फ्लक्स फाइंड आउट होगा, तो फ्लक्स आपका फाइंड आउट हुआ फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए कोस थीटा, चलाया। तो ऐसे आप उसकी फ्लक्स की क्वांटिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, तो ये जो आपने देखा ना, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए देखा, ठीक है। और मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे, ऐसे यहाँ पे मेरी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, और मैंने प्लेट एसी रखी, ठीक है। ये मेरी प्लेट है। ओके, तो उसका जो एरिया वेक्टर आता है वो उसके नॉर्मल होगा ऐसे। ओके, तो दिस इज अ एरिया वेक्टर, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो उसके बीच का जो एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है, तो हमारा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो उसका फ्लक्स कितना फाइंड आउट होगा, तो उसका फ्लक्स फाइंड आउट होगा फाई इज इक्वल टू ई ए कोस 90 डिग्री आपको लिखना पड़ेगा। तो कोस 90 की वैल्यू क्या आती है, 0। तो उस पर फ्लक्स कितना फाइंड आउट हुआ, 0। यहाँ पे आपका फ्लक्स कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, ठीक है। तो उसका फ्लक्स फाइंड आउट हो गया 0। तो ए वाला केस को हम क्या बोल सकते हैं कि भाई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पे है इस डायरेक्शन में, और हमने प्लेट भी उसी डायरेक्शन में रखी, तो हम बोल सकते हैं भाई इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस। ये वाले केस को हम क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस से हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में यही है। तो ये हमारा एक स्पेशल केस है। और दूसरा हमारा स्पेशल केस कौन सा है, दूसरा हमारा स्पेशल केस मीन्स के मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया था ऐसे, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे भी एक वापस में ड्रॉ करता हूँ कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ नॉर्मल टू सरफेस। सेकेंड केस है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू सरफेस। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रखनी है, आपकी सरफेस से नॉर्मल रखनी है, ठीक है। तो आपकी सरफेस ऐसी आपने ली है हॉरिजॉन्टल, दिस इज योर सरफेस, तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसके नॉर्मल ऐसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी है। ओके, तो उसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में आने वाला है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। तो उसकी भी इसका जो थीटा एंगल बनने वाला है वो 0 एंगल बनने वाला है, ठीक है। तो उसका फ्लक्स आपको फाइंड आउट होगा ई इंटू ए, बिकॉज
cos 0 डिग्री यहाँ पे बनेगा, तो cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो उसका फ्लक्स आपको फाइंड आउट होगा मैक्सिमम फ्लक्स। दिस फ्लक्स इज अ मैक्सिमम फ्लक्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स कब फाइंड आउट होता है? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक नॉर्मल आप ऑब्जेक्ट पुट कर रहे हो तब आपका फ्लक्स मैक्सिमम होता है। और मिनिमम कब होता है? जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पुट कर देंगे, आपका जो ऑब्जेक्ट है इज अलोंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पुट कर देंगे, तब उसका ऐसा फाइंड आउट होता है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर केस नंबर 3। ओके, तो केस नंबर 3 में आपको क्या दिया हुआ है कि भाई ऐसे आपको एक वर्टिकली लाइन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है और देन आफ्टर आपको प्लेट ऐसी रखी हुई है, मीन्स के कोई एंगल बनाया है प्लेट ने। ठीक है, तो ऐसे आपकी कोई एक प्लेट रखी हुई है और यहाँ के बीच का एंगल आपको दिया हुआ कि भाई दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या लोग लगे भाई cos 30 डिग्री, तो दिस इज़ अ रॉन्ग। क्यों रॉन्ग? क्योंकि आपको किसकी बीच का एंगल देना, दिस इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल। तो यहाँ से आप एरिया वेक्टर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एरिया वेक्टर कैसे होता है? इस प्लेन से नॉर्मल, इस प्लेन से नॉर्मल, ऐसे हमारा एरिया वेक्टर आएगा। तो इसके बीच का एंगल कितना हो पाएगा? आप देखिए कि भाई यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो 90 माइनस आपको करना है 30, 90 माइनस आपको करना है 30, तो एंगल आएगा आपका 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे आपका थीटा एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका फ्लक्स का इक्वेशन क्या बनेगा? E इंटू ए cos 60 डिग्री। ओके, तो cos 60 की वैल्यू क्या आती है? 1/2। तो आपका यहाँ पे फ्लक्स फाइंड आउट हो रहा है हाफ। ठीक है, तो ऐसे आपका स्पेशल केस बन सकता है और ऐसे आपका न्यूमेरिकल भी बन सकता है। ठीक है, ओके। तो ये जो वाला हमारा केस था, एक केस में आप देखिए कि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने रखी हुई है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हमारी एक यूनिफॉर्म है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी हमारी कैसी है भाई? यूनिफॉर्म है। ठीक है, देन आपको हमको फ्लक्स फाइंड आउट करना है एक अनइवन सरफेस एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के। ठीक है, अनइवन सरफेस एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, हम उसका हम देखते हैं। भी आपने जो मैंने नोट में जो लिखा वो आपने देखा कि भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इक्वेशन निकल रहा है, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन निकल रहा है कि भाई फाई इक्वल टू ई cos थीटा, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैं आपको एक प्रैक्टिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको एक फिजिक्स की रीते देखना है, कि फिजिकल रीते आपको देखना है। ठीक है, आपको रट्टा नहीं मारना है, रट्टाफिकेशन इट नॉट अलाउड। ठीक है, ओके। तो आपको एक मैं आपको जो बता रहा हूँ आपको एक पर्टिकुलर के डायरेक्शन याद रख के आपको देखना है। ठीक है, ओके। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि मेरे साइड ऐसी एक बड़ी एक हॉल है। ठीक है, ऐसी एक मेरे पास एक बड़ी एक हॉल है, उसके पास है बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज। तो बहुत सारे पॉजिटिव चार्ज है और एक हॉल में है, हॉल के पास एक सरफेस ऐसी होती है। ठीक है, ओके। तो उसमें एक पर्टिकुलर लोकेशन पे वो एक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो उसमें से कंटिन्यूसली एक पैरेलल लाइन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस हो रही है। इट्स पैरेलल टू ईच अदर, इट इज नॉन एज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। हम उसको क्या बोलते हैं? एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ओके, दैट्स ऑल। आपको मालूम पड़ा कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है, ऐसा आपको एज्यूम करना है। ठीक है, ओके। देन आफ्टर मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास ऐसी एक बॉडी अवेलेबल है, वो बॉडी को मैंने ऐसे रखा, ये बॉडी को मैंने ऐसे रखा, सपोज कि ऐसे। आपको ए प्लेन देखनी है। ठीक है, ए वाली नहीं देखनी है, आपको ए वाली देखनी है। ओके, मैंने ऐसे रखा। देन अगर आप बता रहे हो कि भाई उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो इक्वेशन है हमारे पास, वो इक्वेशन है कि भाई फाई इज इक्वल टू ई cos थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल बता रही है वो इज एंगल्स बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच का जो वेक्टर एंगल होता है, दिस इज नॉन एज थीटा। ठीक है, ओके। तो हमारा थीटा क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि भाई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी जा रही है, इसी डायरेक्शन में। देन आफ्टर ओके, तो मैंने क्या आपको बताया था कि भाई यहाँ पे हमारी पॉजिटिव प्लेट है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है ऐसे, और बीच में मैंने ऐसे एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। ठीक है, उसके पास एक पर्टिकुलर एरिया है, एक रेक्टेंगल टाइप का एक ऑब्जेक्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, ओके। मैंने इस डायरेक्शन में रखा, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे होगा भाई? मैं यहाँ से दिख रहा हूँ, तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, तो वो हमारी जो एरिया वेक्टर आप जो पिंक कलर की जो लाइन दिख रहे हो, दिस इज अ एरिया वेक्टर डायरेक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन क्या आ रही थी? ऐसी आ रही थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन ऐसी आ रही थी। ठीक है, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल कितना बना भाई? ऐसे लोकेशन पे एरिया कितना बनेगा? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी जा रही है और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसकी बीच का एंगल क्या आएगा? 0।
उसके बीच का एंगल क्या आने वाला है 0। तो आपका जो इक्वेशन है फाई इज इक्वल टू ई कोस थीटा, तो आपको थीटा इज इक्वल टू पुट करना है 0। अगर कोस 0 की वैल्यू क्या आती है 1, कोस 0 की वैल्यू क्या आएगी भाई 1 आएगी, ठीक है। तो कोस 0 की वैल्यू आ रही है 1, तो आपका फ्लक्स मिल रहा है मैक्सिमम फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए, ठीक है। ध्यान आप देखिए कि मैं क्या करता हूँ, मैंने प्लेन को ऐसे रख दिया, ऐसे मैंने प्लेन को ऐसे रख दिया और ऊपर से ऐसी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। आप देख सकते हो कि आप फिजिकल रीते देखिए, आप फिजिकल रीते देखिए कि भाई ये जो वाली पोर्शन है, ये वाली पोर्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या लिंक हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप ऐसा एज्यूम कीजिए कि वो जो प्लेन है, वो जो थिकनेस है ना, उसकी थिकनेस बहुत कम है, उसकी जो थिकनेस है वो थिकनेस बहुत एक पेपर जैसी है, ठीक है। तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हो सकती। ऐसी वाली जो प्लेन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हो सकती। सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पास टू द अपर पोर्शन एंड सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ पास टू द बॉटम पोर्शन, बट यहाँ पे कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हुई है। अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हुई है तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आएगा भाई, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इज अ नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज इंटरसेक्ट टू द एरिया। पर यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका लिंक नहीं हुआ है। अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हुआ है तो फ्लक्स क्या आएगा 0 आएगा। एक्चुअली फ्लक्स 0 आता है क्या, आप मैथमेटिकली रीते चेक करके देखिए, ठीक है। ऐसा आपने फिजिकल रीते देखा कि भाई यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक नहीं हो रही है, ऐसा आपने फिजिकल रीते चेक करके आपने बता दिया कि भाई दिस फ्लक्स इज 0। तो आपको एक मैथमेटिकल रीते भी प्रूव करना है, ओके। तो मैथमेटिकली प्रूव करके भी आप बता सकते हो कैसे। आप देखिए कि भाई ये प्लेन हमने सिलेक्ट किया था ना, ये वाला प्लेन, तो मैंने ऐसे रखा है, तो उसका एरिया वेक्टर भाई कैसे आएगा, ऐसे आएगा, उसका एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। देन आफ्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, जैसे कि इस डायरेक्शन में आप ब्लैक वाली लाइन दिखिए, ठीक है। जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो ये आप क्या कंसिडर कर सकते हो भाई, दिस इज द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसा आप मान लीजिए, ठीक है, ओके। देन आपका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो उसकी बीच का एंगल कितना बना भाई 90 डिग्री, उसके बीच का एंगल बन रहा है 90 डिग्री। क्या मैंने आप ये जो एरिया वेक्टर बन रहा है, इट इज द नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एरिया वेक्टर इज अ नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ओके। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, ये cos थीटा, थीटा इज इक्वल टू आप क्या पुट करने वाले हो, थीटा इज एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। तो उसके बीच में जो एंगल बन रहा है वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री, तो cos 90 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको क्या मिला 0 मिला, चला है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको मिल रहा है 0, ओके। देन आपने मैं क्या करता हूँ, उसको ऐसे में रख देता हूँ, ऐसे, ओके। अब उसका एरिया वेक्टर कहाँ पे मिलने वाला है, यहाँ पे उसका एरिया वेक्टर मिलने वाला है यहाँ पे। अभी भी एंगल कितना बन रहा है, अभी भी आप देख सकते हो कि भाई एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, अभी भी 90 डिग्री बन रहा है, तो उसका भी फ्लक्स क्या होगा 0। तो आप ऐसे करो या ऐसे करो, यहाँ पे तो कोई लाइन इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, सो दैट फ्लक्स क्या आने वाला है 0। तो सो दैट फ्लक्स क्या आने वाला है 0, चलाया। ध्यान पर मैंने क्या किया, देखिए मैंने पहले ऐसे रखा था, अभी मैं ऐसे रखता हूँ, ठीक है। अभी मैं ऐसे रखता हूँ तो मेरा एरिया वेक्टर क्या होगा, मेरा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा, मेरा एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो उसकी बीच का एंगल कितना फाइंड आउट हुआ भाई 180 डिग्री, यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल दिस 180 डिग्री, ओके। तो cos 180 इज इक्वल टू क्या आती है -1। तो आपका तेरा जो नाउ इन दिस कंडीशंस द फ्लक्स इज अ नेगेटिव, पर नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा है बट मैक्सिमम मिल रहा है, नेगेटिव फ्लक्स मिल रहा है बट कैसा मिल रहा है भाई मैक्सिमम फ्लक्स आपको मिल रहा है, ख्याल है आपको, ओके। तो यहाँ पे आपका जो फ्लक्स का इक्वेशन बनता है वो बनता है -E/A। देन आफ्टर अभी भी आपका मैं बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं रखता हूँ, ऐसे भी नहीं रखता हूँ, ठीक है, बट मैंने ऐसा टिल्टेड रख दिया ऐसे, ओके। मैंने ऐसा रखा, मैंने ऐसा नहीं रखा, एक परफेक्ट इसके मैंने ऐसा नहीं बनाया, तो मैंने ऐसा बनाया, ठीक है, ओके। आप एज्यूम कीजिए कि भाई ऐसा मैंने रखा था, तब उसमें से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 100, और कितनी लाइन इंटरसेक्ट हो रही है 100, ठीक है। ध्यान आपने मैंने ऐसा रखा, तो ऐसा रखा तो आप देख रहे हो, तो आपकी जो लाइन है ना वो वाली लाइन तो पहले इतने तक आ रही थी, इतना डिस्टेंस तक आ रही थी, ठीक है। देन आफ्टर आपने ऐसा कर दिया तो आप यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि भाई आपकी जो वर्टिकल लाइन थी वो वर्टिकल लाइन आपकी रिड्यूस हो गई है, वो आपकी जो वर्टिकल लाइन है वो आपकी रिड्यूस हो गई है, ठीक है। देन आफ्टर आप देखते हो कि भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी ना, तो पहले वो 20 थी, यहाँ पे लिंक हो रही थी, लिंक होकर आपको 100 फाइंड आउट हो रही थी, ठीक है। देन आफ्टर आप देख सकते हो कि यहाँ से जो 20 आ रही थी वो ऐसे ही पास आउट हो गई, यहाँ पे लिंक ना हुई, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे कितनी लिंक होगी 80, तो उसका फ्लक्स क्या हो गया भाई रिड्यूस।
तो उसका फ्लक्स की क्वांटिटी आप परफेक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन में। तो देखिए कि भाई उसका एरिया एरिया वेक्टर है, वो एरिया वेक्टर इज द नॉर्मल टू द प्लेन होता, ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे उसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट हुआ। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसी ही है, तो उसकी भी इसका जो एंगल आया वो एंगल कितना आया भाई, सपोज के थीटा एंगल आया, कितना एंगल आया, थीटा एंगल। तो उसका फ्लक्स का इक्वेशन क्या मिलेगा भाई, ये कोस थीटा, इसका फ्लक्स का इक्वेशन मिलेगा ये कोस थीटा। आप एंगल कोई भी हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ऐसा आपने रखा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आई और एरिया वेक्टर ऐसे आया, तो उसकी बीच का एंगल, उसके बीच का जो एंगल मिला वो एंगल को आपने फाइंड आउट कर लिया। तो ऐसे आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हो। ख्याल आया आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा वो सभी सारे पोर्शन में हमारा जो एरिया था, दिस एरिया इज यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का क्या मीनिंग होता है, देखिए मैंने प्लेन रखी ना, तो यहाँ से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, मैंने पहले ऐसा माना था कि भाई यहाँ से आप ऐसा भी एज्यूम करो कि भाई यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, ओके। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो ए पॉइंट से लेके यहाँ का उसका सोर्स है, ठीक है। तो ये सोर्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सोर्स से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस सपोज के 10 सेंटीमीटर, ओके। देन आपने सेकेंड पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वापस 10 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस वापस 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो सभी का जो डिस्टेंस आपको मिला वो कितना मिला, 10 सेंटीमीटर आपको मिला, ओके। तो आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, वो किसकी वैल्यू पे डिपेंड है, डिस्टेंस की वैल्यू पे भी डिपेंड है। तो यहाँ पे सभी का डिस्टेंस क्या हो रहा है, सेम। तो आप क्या एज्यूम कर लोगे भाई, ये जो प्लेन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, सभी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, तो उसकी इंटेंसिटी चेंज होती है क्या, नहीं होती है। तो उसकी इंटेंसिटी क्या आई, कांस्टेंट। उसकी इंटेंसिटी क्या फाइंड आउट है, कांस्टेंट फाइंड आउट हुई है। ख्याल आया आपको। देन आपको एक दूसरा भी देखना है, क्या दूसरा देखना है कि भाई थीटा एंगल के रिगार्डिंग, ओके। तो यहाँ से ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, तो उसका एरिया वेक्टर ऐसे बनता है, तो उसकी इसका एंगल कितना फाइंड आउट हुआ, 180। तो ए पॉइंट का भी कितना फाइंड आउट हुआ, 180। ए पॉइंट का भी कितना फाइंड आउट हुआ, 180। ए पॉइंट का भी कितना फाइंड आउट हुआ, 180, 180, 180, 180। सभी सारे पॉइंट का आपने देखा, तो सभी सारे पॉइंट का फाइंड आउट हो रहा है 180। तो पहले तो मैं आपको बता रहा था कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट द एवरी पॉइंट इज सेम। देन आफ्टर थीटा एंगल एट द एवरी पॉइंट इज सेम। तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे सेम है। तो वो वाले एरिया को हम बोलेंगे भाई दिस इज अ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीनिंग आपको मालूम पड़ा कि भाई एवरी पॉइंट ऑफ लोकेशन पे आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आ रही है, दिस इज द सेम। एंड देन आफ्टर थीटा एंगल विल बी द सेम। आपका थीटा एंगल भी सेम हो रहा है। ऐसा नहीं कि भाई यहाँ पे कोई थीटा एंगल बन रहा है, यहाँ पे कोई थीटा एंगल बन रहा है, सभी का थीटा एंगल आपका आ रहा है 180 डिग्री। सो दिस प्लेन इज नोन एज द यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया। चला है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया जब भी आपको दिया हुआ है, तब भी आपका इक्वेशन ये आएगा, फाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा। आपका आप है ना फ्लक्स पहले आपने क्वांटिटी स्टडी की, तो व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फ्लक्स। देन आप बहुत सारे आप फ्लक्स का इक्वेशन देखने वाले हो, ठीक है। पहले आपने फ्लक्स का इक्वेशन देखा कि भाई फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। देन आपने दूसरा इक्वेशन देखा कि भाई फाई इज इक्वल टू ए कोस थीटा। नेक्स्ट आप तीसरा भी इक्वेशन देखने वाले हो, ठीक है। वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ।